हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ अ डीबीएमएस, और इसकी हम बात करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर। सो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। डीबीएमएस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, जो है स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के स्ट्रक्चर की बात करें तो उससे पहले हम डीबीएमएस की बात कर लेते हैं। डीबीएमएस जो है वो बेसिकली आपका डीबीएमएस वो आपका यूज़र और जो आपके यूज़र्स होते हैं और आपका डेटाबेस है, उसके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। यानी जब भी आपका यूज़र को डेटाबेस को एक्सेस करना होगा तो आपको डीबीएमएस को वो रिक्वेस्ट करेगा, और जब भी आपका डेटाबेस से कोई भी डेटा जो है यूज़र को देना होगा वो आपका डीबीएमएस के थ्रू ही आपका यूज़र को मिलेगा। तो एक तरह से इंटरफेस का काम करेगा, बीच में यूज़र और डेटा के बीच में आपका इंटरफेस की तरह काम करता है डीबीएमएस। ठीक है, तो यूज़र आपका डीबीएमएस से रिक्वेस्ट करता है कोई भी ऑपरेशन, अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर डेटा को इंसर्ट करना है, डेटा को डिलीट करना है या डेटा को अपडेट करना है, ये सारा कुछ डेटाबेस के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़र जो है वो डीबीएमएस से रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, कंपोनेंट्स की बात करें तो डीबीएमएस के जो कंपोनेंट्स हैं वो इन सारे ऑपरेशंस को की रिक्वेस्ट को लेते हैं और डेटाबेस पे इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, और जो आपके नेसेसरी डेटा है वो यूज़र को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं डीबीएमएस का ये पूरा पार्ट है। डीबीएमएस यूज़र और डेटाबेस के बीच में एक तरह से इंटरफेस का काम कर रहा है। जो आपका यूज़र है जब आपके डेटाबेस को एक्सेस करना चाहेगा तो डीबीएमएस जो है एक तरह से इंटरफेस का काम करेगा। अब डीबीएमएस के अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ आपके यूज़र के अंदर यूज़र लेवल पे कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ डेटाबेस के अंदर आपके कंपोनेंट्स होते हैं। तो डीबीएमएस के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें आपका आता है डीडीएल, फिर आता है डीएमएल कंपाइलर, क्वेरी ऑप्टिमाइज़र और स्टोर्ड डेटा मैनेजर। ये सारे आपके डीबीएमएस के अंदर आते हैं, जबकि डेटाबेस के अंदर डेटा डिक्शनरी, कंपाइल्ड डीएमएल और डेटा फाइल्स आती हैं। और यूज़र लेवल पे एप्लीकेशंस आती हैं, एंड यूज़र आता है और डीडीएल आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डीडीएल कंपाइलर की। तो डीडीएल कंपाइलर जो है वो आपका क्या कहलाता है, डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज कंपाइलर। ठीक है, डीडीएल कंपाइलर जो क्या करता है, स्कीमा की डेफिनेशन को, जो भी आपकी डीडीएल के अंदर स्कीमा डेफिनेशन स्पेसिफाई की गई हैं उनको प्रोसेस करता है डीडीएल कंपाइलर। ठीक है, तो डीडीएल कंपाइलर क्या करेगा, डीडीएल के अंदर जो आपकी स्कीमा की डेफिनेशन दी गई है, यानी स्ट्रक्चर की, डेटाबेस के स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी गई है, वो आपका उसको प्रोसेस करने का काम करेगा डीडीएल कंपाइलर। और इसके अंदर आपका सारा मेटा डेटा का इंफॉर्मेशन आता है, जैसे फाइल्स के नाम क्या है, जो फाइल्स स्टोर की गई हैं डेटाबेस के अंदर उन फाइल्स का क्या नाम है, क्या क्या डेटा आइटम स्टोर किए गए हैं, और हर एक फाइल की स्टोरेज डिटेल जो है वो आपकी यहाँ पे स्टोर होती है। ठीक है, और मैपिंग इन्फॉर्मेशन और जितने कंस्ट्रेंट्स यूज हुए हैं, जितनी कंडीशंस यूज हुई हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डीडीएल कंपाइलर प्रोसेस करता है। ठीक है, जो आपके डीडीएल के अंदर स्टोर की गई हैं। तो यहाँ पे आपका डीडीएल कंपाइलर क्या कर रहा है, डीडीएल से आपके जो भी डीडीएल के अंदर स्पेसिफाई किए गए हैं स्कीमा, उसको प्रोसेस करेगा डीडीएल कंपाइलर। ठीक है, प्रोसेस करेगा, और यहाँ पे इसके अंदर आपकी सारी मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन होती है, यानी फाइल का नाम क्या है, फाइल की क्या क्या लोकेशंस हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है, और इन इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डीएमएल कंपाइलर एंड क्वेरी ऑप्टिमाइज़र। डीएमएल कंपाइलर एंड क्वेरी ऑप्टिमाइज़र भी डीबीएमएस का ही पार्ट है, कंपोनेंट है। ये क्या करता है, इसमें डीएमएल कमांड्स जो हैं
डीएमएल कमांड्स एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन से डीएमएल कमांड्स इस डीएमएल कंपाइलर को दिए जाते हैं और डीएमएल कमांड्स को ये कंपाइलर कंपाइल करता है। डीएमएल कंपाइलर कंपाइल करके उनको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है और इस ऑब्जेक्ट कोड को यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू क्वेरी ऑप्टिमाइज़र के द्वारा क्वेरी को एग्जीक्यूट किया जाता है और उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके हम स्टोर्ड डेटा मैनेजर को दे देते हैं। स्टोर्ड डेटा मैनेजर इसको क्या करेगा? स्टोर्ड डेटा मैनेजर जो है वो आपका सेंट्रल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है। इसको हम डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं और स्टोर्ड डेटा मैनेजर जो है वो आपका इन ऑपरेशंस को यूज़र की क्वेरी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इसमें ये आपके डीबीएमएस की इंफॉर्मेशन कौन कौन एक्सेस करेगा इसका भी कंट्रोल रखता है डेटा मैनेजर। और इसके साथ साथ जो भी आपकी मेन मेमोरी है उसमें बफर्स लगे हैं उनको भी हैंडल करता है और आपकी कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी डेटा पे मेंटेन करने के लिए जो आपके कंस्टेंट लगाने हैं, जो कंडीशंस लगानी हैं, वो भी आपका डेटा मैनेजर लगाता है। इसके साथ साथ आपका मान लीजिए बहुत सारे यूज़र एक साथ कई ऑपरेशन परफॉर्म करना है डेटाबेस पे, सेम डेटाबेस पे, तो उनको सिंक्रोनाइज करने का काम भी डेटा मैनेजर करता है। ठीक है, और जो भी आपकी बैकअप या रिकवरी ऑपरेशंस हैं उनको भी कंट्रोल करता है डेटा मैनेजर। तो डेटा मैनेजर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है डेटा डिक्शनरी। अब डेटा डिक्शनरी किसका पार्ट है? डेटाबेस का पार्ट है। तो डेटाबेस पे आ जाते हैं। इसमें पहले आता है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी जो है क्या करता है? डेटाबेस की मेटा डेटा को स्टोर करता है, यानी डेटाबेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको डेटा डिक्शनरी स्टोर करता है। ठीक है, तो डेटा डिक्शनरी मेटा डेटा स्टोर करता है डेटाबेस का। ठीक है, जिसमें आपका टेबल का नाम आ जाएगा, फिर हर एक टेबल में कितने एट्रीब्यूट यूज़ हुए हैं, उनकी लेंथ क्या है, उन एट्रीब्यूट की कितने रोज़ यूज़ हुए हैं, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है हम यहाँ पे स्टोर की जाती हैं कि स्टोरेज का स्ट्रक्चर क्या है, एक्सेस पाथ कौन सा है, फाइल्स और रिकॉर्ड की साइज़ क्या है, ये सारा कुछ डेटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होता है डेटाबेस से रिलेटेड। ठीक है, और कितनी क्वेरी जो है, कितनी फ्रीक्वेंसी से क्वेरी जो है यूज़ की जा रही हैं या कितने फ्रीक्वेंसी से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इनका भी डेटा रखा जाता है डेटा डिक्शनरी के अंदर। और डेटा डिक्शनरी एक्चुअली यूज़ की जाती है ताकि डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकें, डेटाबेस के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें, ये सारा कुछ हम परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है डेटा डिक्शनरी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं डेटा फाइल्स पे। डेटा फाइल्स भी आपका डेटाबेस का पार्ट है। तो डेटा फाइल्स जो है वो हम यूज़ करते हैं डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, यानी एक्चुअल डेटाबेस जो है वो डेटा फाइल्स के अंदर स्टोर होता है। और कंपाइल डीएमएल क्या करता है? ये आपकी हाई लेवल क्वेरीज को लेके लो लेवल कमांड्स में कन्वर्ट करता है। कंपाइल डीएमएल लो लेवल कमांड्स में कन्वर्ट करने के बाद ही उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, एंड यूज़र क्या करेगा? एंड यूज़र तो आपका यूज़र लेवल पे आता है। एंड यूज़र जो है वो आपका ऑनलाइन टर्मिनल पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम से इंटरैक्ट करता है ऑनलाइन वर्क स्टेशन के लिए या फिर किसी और टर्मिनल के लिए। आपका ये क्या करेगा? यूज़र जो है वो आपका इस सिस्टम से डीबीएमएस से इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, और इंटरैक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट कर सकता है। कोई भी क्वेरी अगर करनी है डेटाबेस से तो वो उस क्वेरी को करेगा। उस क्वेरी को जो है ये डीएमएल कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन को दे देगा और वहाँ पे क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन जो है वो इस क्वेरी को लेगी, एक्सेप्ट करेगी और एनालाइज करेगी और उसको एग्जीक्यूट करके उसको दे देगी डेटा मैनेजर को। ठीक है, डेटा मैनेजर उसको कंट्रोल करेगा और डेटाबेस से डेटा को लेके वापस से वो डेटा को दे देगा किसको? एंड यूज़र को। तो इस तरह से उसका जो आपकी एंड यूज़र जो है, जो यूज़र है, उसकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इस तरह से आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।